राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी से फिर से शुरू होने वाली है। फिलहाल दिल्ली में यात्रा ब्रेक पर है। दिल्ली के बाद राहुल गांधी यूपी के तमाम जिलों में यात्रा निकालेंगे। माना जा रहा है कि यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती यात्रा में शामिल हो सकते थे, लेकिन 29 दिसंबर को अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। अखिलेश यादव ने यात्रा पर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गए हैं। अखिलेश यादव ने कांग्रेस की तुलना बीजेपी से कर दी। अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि अखिलेश यादव भी इस बात की हिमायत कर रहे हैं कि एक महागठबंधन का प्रयोग होना चाहिए, जिस तरीके का प्रयोग बिहार में किया गया है। नीतीश कुमार और उनकी मुलाकात के बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उनके भी कई राजनीतिक सलाहकार हैं। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव इन सारी बातों का आकलन कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ में उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने में कोई फायदा है या नुकसान है बड़े पैमाने पर, और वो अपने वोटों को निश्चित तौर पर शेयर नहीं करना चाहते हैं। अखिलेश यादव को ये भी लग रहा है कि उनकी ताकत इतनी बड़ी है कि वो बीजेपी के मुकाबले अभी सबसे बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, और ये बात सही भी है बहुत हद तक। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो कम से कम यही देखने को मिला। इन चुनाव के नतीजे आने के बाद ही बहुजन समाज पार्टी ने अपनी रणनीति को बदला है और दलित और मुस्लिम मतदाताओं का गठबंधन करने की कोशिश कर रहा है। तो मुस्लिम और यादव मतदाताओं को अपने साथ पाते हैं अखिलेश यादव, और वो दलित मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने दलित आरक्षण का मुद्दा उठाया, दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है, इस तरह की बातों को कहा है। कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रखा। खास तौर पर वो बार बार इस बात को कहते रहे कि भर्ती के दौरान पक्षपात होता है, और जिस तरह पिछड़ों के साथ पक्षपात हुआ है, दलितों के साथ भी पक्षपात होगा। ये सारी बातें रखने का मकसद बहुत स्पष्ट है कि पिछड़ों और दलितों की राजनीति में अखिलेश यादव खुद को मजबूत करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मुसलमान और यादव वोट बैंक उनके साथ बना रहेगा, और अगर दलित और पिछड़ा वोट बैंक भी उनके साथ शामिल हो जाएगा तो उनकी ताकत बढ़ सकती है। इस सब के बीच में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में उन्हें फायदा होगा या नुकसान होगा, इसकी सोच भी बहुत गहरे उनके भीतर बैठी होगी। इसीलिए सोच समझकर कोई निर्णय लेना होगा। इससे पहले ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी कम से कम अपरोक्ष रूप से तो राहुल गांधी का समर्थन करती दिखाई देगी, यानी कि बयानों के जरिए या जिस तरह के सॉफ्ट कॉर्नर को अभी तक देखा गया है कांग्रेस के प्रति। लेकिन अखिलेश यादव का ये बयान काफी गंभीर माना जा रहा है। इसमें स्पष्टता वो कह रहे हैं, हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी एक समान है। वो एक ही तराजू पर दोनों को रख रहे हैं। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि यात्रा पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ और कहा है, क्या अखिलेश यादव राहुल का साथ आगे देंगे या नहीं। ओबीसी आरक्षण पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किस तरह निशाना साधा, अखिलेश यादव ने कांग्रेस की बीजेपी से तुलना क्यों की है। दरअसल ओबीसी आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, और अखिलेश यादव ने भी इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पर भी हमला बोल दिया। कॉन्फ्रेंस के दौरान जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि क्या आप भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि मुझे फिलहाल कोई इन्विटेशन नहीं मिला है, लेकिन मेरे लिए बीजेपी और कांग्रेस एक समान है। यात्रा में शामिल होने के लिए अभी तक मेरे पास कोई न्योता नहीं आया है। ये बात वो पहले भी कह चुके हैं, एक बार फिर दोहराया। जबकि इसके विपरीत माना जा रहा है कि दोनों को यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजे गए हैं, मायावती को भी और अखिलेश यादव को भी। इससे पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के यूपी में आने से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने हापुड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि यात्रा यूपी के 3 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसके लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा था कि यूपी में 3 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर रही है। इस यात्रा में अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया है, जिनमें अखिलेश यादव और मायावती का नाम भी शामिल है। यानी कांग्रेस ने अपनी तरफ से पुष्टि की है कि उन्होंने इन लोगों को इनविटेशन भेजे हैं। और ये भी खबरें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी से बेशक अखिलेश यादव ना आए, लेकिन कुछ बड़े नेता या कुछ चेहरे यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि अखिलेश के इस बयान के बावजूद क्या समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ दिखाई देते हैं, या क्या जयंत चौधरी भी इसी, हालांकि जयंत चौधरी के विषय में भी यही कहा जा रहा है कि वो भी शायद इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। लेकिन पहले कांग्रेस को ये विश्वास था कि जयंत चौधरी तो कम से कम इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे, और पश्चिम यूपी के उस बेल्ट से जहां पर उनका असर है वहां से ये यात्रा गुजरनी है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी ने कई लोगों को निमंत्रण भेजा है, उन दलों को निमंत्रण भेजा है जिनकी सोच हमारी सोच से मिलती है। ये बात सलमान खुर्शीद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस की तुलना बीजेपी से की है। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भी अखिलेश यादव ने कांग्रेस की तुलना बीजेपी से की थी। गठबंधन में कांग्रेस को शामिल न करने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने पीछे नहीं देखा, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो जो कांग्रेस है वही बीजेपी है और जो बीजेपी है वही कांग्रेस है।
अब जानते हैं कि ओबीसी आरक्षण पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जोरदार निशाना साधा। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को नजरअंदाज किए जाने के मामले को उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ओबीसी समुदाय की हकमारी कर रही है। अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा का पिछड़ों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है। आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की भी बारी आ सकती है। भाजपा षड्यंत्र के तहत बाबा साहेब के दिए अधिकार को खत्म कर रही है। ओबीसी और दलित का आरक्षण छीनकर उन्हें गुलाम बनाना चाहती है। भाजपा पिछड़ों का वोट चाहती है, उन्हें भागीदारी का अधिकार नहीं देती। नगर निकाय चुनाव कराने में देरी के मसले को भी उन्होंने उठाते हुए भाजपा पर हार के डर में इस प्रकार का कार्य किए जाने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा का पिछड़ों के प्रति हमेशा सौतेला बर्ताव रहा है। भाजपा ने पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की बारी हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ओबीसी का आरक्षण खत्म करने के मामले में नस्लों को गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा पिछड़ों का वोट चाहती है, सत्ता में भागीदारी नहीं देती है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार रिजर्वेशन के लिए रिवॉल्यूशन कराना चाहती है। अखिलेश ने कहा कि अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर उनकी नीयत आरक्षण के मसले पर साफ है तो विधानमंडल की विशेष बैठक बुलाकर इस पर चर्चा करें। साथ ही साथ में बड़ी बात यह रही जो चर्चा का विषय, हालांकि बहुत छोटी बात थी, जब अखिलेश यादव से यह प्रश्न पूछा गया। अखिलेश यादव का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश की सियासत पर है, योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोलने पर है। लेकिन इस बीच जब कांग्रेस को लेकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मेरे लिए कांग्रेस और बीजेपी एक समान है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।